आज के हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक स्केलेटन को दिखाया जाता है जिसके चारों तरफ काफी ज्यादा पैसा और सोना होता है और वहीं पे कोई पर्सन कह रहा होता है कि आखिरकार गुगवान अभी तक क्यों नहीं आया, हम काफी लंबे समय से उसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था, लेकिन आखिरकार वो इतना ज्यादा लेट क्यों कर रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे उस स्केलेटन के सामने काफी सारे लोग इकट्ठा होते हैं और उन सभी लोगों में वहाँ पे वो पर्सन भी होता है जिसने सनवू को अपनी ब्लड वुल्फ स्क्वाड के अंदर ज्वाइन होने का ऑफर दिया था। आगे उसके साइड में खड़ा पर्सन कहता है कहीं उसका सामना मॉन्स्टर के हाथों तो नहीं हो गया, कहीं वो उनके हाथों मारा तो नहीं गया ना। ये सुनकर वो ब्लड वुल्फ स्क्वाड वाला पर्सन कहता है कि नहीं, वो इतना भी ज्यादा कमजोर नहीं है कि वो उन मॉन्स्टर के हाथों मारा जाए, और 2 आर्ट ऑफ द ब्रिलियंट बाइंडिंग एसेंस ऑब्जॉर्प्शन टेक्निक को सीखने के बाद तो और नहीं, उसके बाद तो वो बिल्कुल भी नहीं मर सकता है। ये सुनकर वो दूसरा पर्सन कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कुछ ज्यादा अजीब फीलिंग आ रही है। तभी हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है, ये पर्सन ब्लड असेसिन गा चू ह्योंग होता है। ये सुनकर वो ब्लड वुल्फ स्क्वाड वाला पर्सन हंसते हुए कहता है आखिरकार वो आए या ना इससे क्या फर्क पड़ता है, अगर वो मारा भी जाता है तो हमें इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पे जो चीज को ऑब्टेन करने के लिए आए हैं हमने उसे ऑब्टेन कर लिया है। द ट्रू आर्ट ऑफ द ब्रिलियंट बाइंडिंग एसेंस ऑफ जॉसन की बची हुई वॉल्यूम। वो असिसियन भी हंसते हुए कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर वो नहीं भी आता है तो हमें इससे कोई भी मतलब नहीं होगा, और जबकि हमें ये बची हुई वॉल्यूम मिल गई है तो लगता है कि हम इसकी मदद से अब असेंडेंट लेवल तक रीच कर सकते हैं। वो ब्लड वुल्फ वाला पर्सन कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, सच में ये टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल है, इसकी मदद से हम असेंडेंट लेवल पे बड़ी आसानी से जा सकते हैं। अरे हाँ, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो मुझे ग्योंग नीम के यहाँ से आने से पहले खत्म करनी होगी। वो असेसियन भी हंसते हुए कहता है कि हाँ मुझे पता है कि आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम क्या करने का ट्राई करने वाले हो। अभी यहाँ पे तुम चाहते हो कि तुम उन सभी बेवकूफों को खत्म कर दो ताकि यहाँ पे जितना भी खजाना है तुम्हें उन सभी के साथ ना बांटना पड़े, तो मैं उन सभी लोगों को तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, तुम जो चाहे उन लोगों के साथ कर सकते हो, मैं बिल्कुल भी बीच में नहीं आऊंगा। ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। यही कहते हुए वहाँ से मुड़ जाता है और उन सभी लोगों की तरफ जाते हुए कहता है कि तुम सभी लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, जो तुम सभी लोगों ने इतनी ज्यादा मेहनत की और यहाँ तक हमारे साथ आए, और मैं स्क्वाड लीडर होने के नाते तुम सभी लोगों को कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। ये सुनकर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, वो आपस में बात करने लगते हैं कि फाइनली अब हमें काफी ज्यादा पैसे मिलने वाले, अब हम अमीर होने वाले हैं। लेकिन तभी वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और उन सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी लोगों को रिवॉर्ड के तौर पे मौत मिलने वाली है। वो अपनी बात पूरी खत्म कर पाता उससे पहले ही वो अपने सामने के नजारे को देख के काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो सोल्जर्स होते हैं वो सभी लोग अपना गला पकड़ के नीचे की तरफ गिरने लगते हैं और दर्द में काफी जोरों से चिल्लाने लगते हैं और काफी ज्यादा छटपटाने लगते हैं। तभी ये सब देख के वहाँ पे वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो असेसिन आगे आते हुए कहता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है, इन लोगों के साथ क्या हुआ, ये लोग ऐसे जमीन के ऊपर अचानक से कैसे गिर गए। वो ऐसा जैसे ही कहता है तभी उन दोनों का आवाज आती है कि तुम दोनों चिंता मत करो, तुम लोगों को भी जल्दी ही पता चलने वाला है कि आखिरकार यहाँ पे क्या हुआ है। ऐसे ही कहते हुए सनवो वहाँ पे शैडो में से अपेयर होता है, उन दोनों से कहता है कि तुम लोग भी तो यही करना चाह रहे थे, तो मैंने तुम लोगों की बस थोड़ी सी मदद कर दी, मैंने इन सभी लोगों को कर्ज दे दिया है, थोड़ी देर में ये सभी लोग तरफ तरफ के मारे जाएंगे। तुम दोनों ने जो प्लान बनाया था उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुए, सिर्फ एक चीज को छोड़ के तुम दोनों ने सोचा था कि तुम दोनों इन लोगों को मार के अकेले इन सभी खजानों को हड़प लोगे, लेकिन अब तुम दोनों भी इनके साथ यहीं पे मरोगे। सनवू को वहाँ पे देख के वो ब्लड वुल्फ स्क्वाड वाला पर्सन काफी हैरान हो जाता है। वो हैरान होते हुए कहता है कि क्या तुम वही पर्सन हो जिसे मैंने रिक्रूट किया था, आखिरकार तुम कमीने तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैंने तो तुम्हें गोंग नीम के साथ भेजा था, लेकिन आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ऐसा जैसे ही कहता है उसे कुछ रियलाइज होता है, जिसे रियलाइज होते ही वो कहता है कि 1 मिनट रुको, जबकि तुम यहाँ पे अकेले आए हो तो कहीं तुमने उसे मार तो नहीं दिया, आखिरकार तुमने कमीने उसके साथ क्या किया, मुझे जल्दी से सारी बातें बताओ। सनवू कहता है तुम काफी उतावले हो रहे हो ये जानने के लिए कि आखिरकार मैंने उसके साथ क्या किया, तो तुम चिंता मत करो, तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा कि आखिरकार मैंने उस पर्सन के साथ क्या किया। ये सुनकर वो असेसियन सनवू के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम कमीने तुम चारों तरफ से लोगों के साथ घिरे हुए हो, फिर भी तुम इस तरह यहाँ पे ऐसी बातें कर रहे हो। लेकिन सनवू उसकी बातों पे कोई भी ध्यान नहीं देता। आगे वो स्केलेटन को देखते हुए कहता है कि ये स्केलेटन डीमन लॉर्ड की बॉडी है, सच में ये काफी इंटरेस्टिंग है। जिसके बाद सनवू अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि जबकि तुमने यहाँ पे मुझे काफी इंटरेस्टिंग चीज दिखाई है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी तुम्हें रिटर्न के तौर पे काफी इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊं। लेकिन वहीं पे जो असेसियन लीडर होता है ये देखता है कि सनवू उसको काफी ज्यादा गंदा इग्नोर कर रहा है, तो उसकी वजह से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो उसके बाद उसकी तरफ के जितने भी सोल्जर्स होते हैं उन सभी को वो कमांड देते हुए कहता है कि जल्दी से इस कमीने के ऊपर अटैक करो, इसे बहुत ही बुरी तरह से मार
डालो यहीं पे। ये सुनते ही उसकी तरफ के जितने भी सोल्जर्स होते वो सभी एक साथ सनवो के ऊपर अटैक कर देते हैं। ये देखकर सनवो भी अपनी बॉडी के अंदर से अपनी काफी ज्यादा पावर को रिलीज करने लगता है। उसके बाद कुछ हैंड साइन बना के वहाँ पे समन करने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा पावर रिलीज होने लगती है और वहाँ पे जितने भी सोल्जर सनवो के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं सभी पीछे की तरफ धकेले जाते हैं। और तभी सनवो वहाँ पे दुल्हन को समन कर लेता है जो एक काफी बड़ा नाइट लग रहा होता है। उसका सर उसके हाथ में होता है, वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। और वहीं पे जो सोल्जर नीचे गिर गए होते हैं वो दुल्हन को देख के काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। वो घबराते हुए कह रहे होते हैं कि आखिर ये क्या चीज है, ये तो एक सचमुच का राक्षस है, इससे अपनी जान बचाओ और यहाँ से जल्दी से भागो। यही कहकर वो सभी सोल्जर्स वहाँ से भाग के जाने लगते हैं, जिसे देख के दुल्हन अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और अपनी स्वॉर्ड से काफी पावरफुल स्लैश करता है। जो स्लैश काफी तेजी से उन सभी लोगों की तरफ ही जा रही होती है और उन सभी लोगों से टकरा जाती है। वो स्लैश इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो अटैक जैसे उन सभी सोल्जर से लगता है तो उन सभी की बॉडी बिल्कुल गाजर मूली की तरह बिल्कुल टुकड़ों में कट जाती है। जिसके तुरंत बाद वो ब्लड वुल्फ स्क्वाड वाला पर्सन अचानक से दुल्हन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि तुम सच में काफी ज्यादा पावरफुल लगते हो, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम चाहे कुछ भी हो या कितने भी ज्यादा पावरफुल हो। अगर मैं अपनी ट्रू आर्ट ऑफ द बिलियन बाइंडिंग एसेंस ऑब्जॉर्प्शन टेक्निक का इस्तेमाल करूँ और तुम्हारे सारे पावर को ऑब्जॉर्ब कर लूँ तो तुम यहीं पे खत्म हो जाओगे। यही कहते हुए वो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करता है और दुल्हन की पावर को ऑब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, लेकिन वो दुल्हन के अंदर से कोई भी पावर को ऑब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा होता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान होती है। वो अपने मन के अंदर कहता है आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है, मैं इस राक्षस के अंदर से कोई भी पावर को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, ना ही कोई भी पावर को ऑब्जॉर्ब कर पा रहा हूँ। वो ऐसा कह ही रहा होता है कि तभी दुल्हन उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है और उस पर्सन को बिल्कुल सेंटर से आधा आधा काट देता है। और ऐसे एक एक करके दुल्हन वहाँ पे सभी लोगों को मारने लगते हैं, वहाँ पे किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ रहा होता और हमें बस उन सभी लोगों की चिल्लाने की आवाजें ही आ रही होती है। ये सब देख के वो असियन काफी घबरा जाता है। वो घबराते हुए कहता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने यहाँ पे एक ही झटके में सभी को मार दिया, लेकिन आखिरकार कोई इंसान इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है कि वो ऐसा कर पाए, आखिरकार तुम हो कौन, तुम मुझे अपनी असली पहचान बताओ। ये सुनकर सनवो उसके पास जाता है और अपनी एनर्जी को उसके अंदर डालते हुए कहता है कि तुम टू आर्ट ऑफ द बिलियन बाइंडिंग एसेंस ऑब्जॉर्प्शन टेक्निक का इस्तेमाल करते हो ना, तो चलो आज मैं तुम्हें इनफाइनाइट एनर्जी को प्रोवाइड करूंगा और तब तक वेट करूंगा जब तक तुम इस एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करते करते फट न जाओ और मारे न जाओ। यही कहकर सनवो उसको अपनी काफी एनर्जी ऑब्जॉर्ब करने के लिए देने लगता है, जिसकी वजह से उस असियन को काफी प्रॉब्लम होने लगती है और बस कुछ ही समय में वो असियन एनर्जी ज्यादा ऑब्जॉर्ब करने की वजह से फट के मारा जाता है। और ये ऑब्वियस सी बात है कि हमें उस असियन को फटते हुए नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि ये सच में काफी ब्रूटल हो जाता है। फिर हमें अगले सीन में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सनवो फिर से उसी होटल में वापस आ गया होता है जहाँ पे उसने उस मिशन को एक्सेप्ट किया था। जिसके बाद वो उस टकले को सारी बातें बता रहा होता है कि ब्लड वुल्फ स्क्वाड का जो लीडर था वो डिमोनिक आर्ट का प्रैक्टिशनर था, जिसने वेगाबॉन्ड्स को हायर किया ताकि वो उन सभी लोगों का सेक्रीफाइस दे के डिमोनिक आर्ट को सीख सके और उसे मास्टर कर सके। और इस बाल्टी के अंदर ब्लड वुल्फ स्क्वाड के लीडर का सर है, जो मैं सबूत के तौर पे यहाँ पे लेके आया हूँ। वो टकला कहता है तो ब्लड वुल्फ स्क्वाड का लीडर जो था वो डिमोनिक आर्ट का प्रैक्टिशनर था। तभी मैं सोचूं कि अचानक से जो वेगाबॉन्ड्स थे वो अचानक से कहाँ गायब होने लगे, तो यही कमीने हैं जो वेगाबॉन्ड्स को धोखे से ले जाके उन सभी लोगों का सेक्रीफाइस कर रहे थे। सनवो कहता है कि हाँ, और तुम चिंता मत करो, मैंने ब्लड वुल्फ स्क्वाड के हर एक मेंबर को मार दिया, मैंने उसे पूरी तरह से वाइप आउट कर दिया, उनमें से कोई भी जिंदा नहीं है। और रही बात उस केव के डीमंस की, तो मैंने उसे भी पूरी तरह से खत्म कर दिया, उस केव में अब कोई भी डीमन नहीं बचा है। तो चलो, जबकि मैंने तुम्हें सारी चीजें बता दी है तो मैं यहाँ से जाता हूँ, और हाँ, मेरे रैंक की जो रीएडजस्टमेंट है वो मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। और वहीं पे जो टकला बंदा होता है वो काफी हैरान हो रहा होता है। वो अपने मन के अंदर कहता है कि उस समय मुझे ये रियलाइज हुआ कि वेगाबॉन्ड किंग के अलावा कोई ऐसा पर्सन है जो वेगाबॉन्ड्स में सबसे ज्यादा पावरफुल हो सकता है और अपने आप को पूरी दुनिया में क्लेम कर सकता है, और ये है द फर्स्ट अपीयरेंस घोस्ट फेस वुल्फ। तो यहीं पे आज का हमारा एपिसोड खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं हो फिर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते अगले एपिसोड में, बाय।